सेव बक्सवा फॉरेस्ट, बक्सवा के जंगलों को बचाओ। आपको सोशल मीडिया पर आजकल ऐसे कैंपेन दिखाई दे रहे होंगे। बक्सवा क्या है और सोशल मीडिया पर इसको बचाने की मुहिम क्यों चल रही है? आइए जानते हैं सेव बक्सवा फॉरेस्ट के बारे में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बक्सवा के घने जंगल हैं जो इन दिनों चर्चा में है क्योंकि यहाँ बंदर डायमंड माइनिंग प्रोजेक्ट है। माना जाता है कि यहाँ हीरे का भंडार है और उन हीरों को प्राप्त करने के लिए इस क्षेत्र के वनों को हटाना होगा। कहते हैं कि इस स्थान का सर्वे सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की कंपनी रियो टिंटो ने शुरू किया था। वर्ष 2000 से 2005 के बीच एमपी गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलियाई कंपनी रियो टिंटो को यहाँ हीरे की मौजूदगी पता लगाने के लिए एक सर्वे करने की जिम्मेदारी दी थी। सर्वे में टीम को किम्बरलाइट पत्थर की चट्टान दिखाई दी। हीरा इन्हीं किम्बरलाइट की चट्टानों में पाया जाता है, जिसके बाद से ही यहाँ पर माइनिंग करने के लिए प्रयास तेज हो गए थे। रियो टिंटो कंपनी ने उस दौर में बिना अनुमति के 800 से ज़्यादा ही पेड़ काट दिए थे। रियो टिंटो भारत में वर्ष 1930 से माइनिंग क्षेत्र में काम कर रही है। मध्य प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया से आया यह पहला निवेश है जो करीब 2200 करोड़ रुपए का था। बंदर डायमंड प्रोजेक्ट के तहत रियो टिंटो ने वर्ष 2002 में हीरे की खोज शुरू की और 2003 में कंपनी को हीरे का बड़ा भंडार मिला था। रियो टिंटो कंपनी ने 2007 में खजुराहो इन्वेस्टर्स समिट में हीरा खनन के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध किया था। रियो टिंटो को वर्ष 2016 या 17 की शुरुआत में उत्पादन शुरू करना था जो सालाना 2 से 3 मिलियन कैरेट डायमंड के बीच होता। रियो टिंटो मध्य प्रदेश के बक्सवा क्षेत्र को वैल्यू एंड वॉल्यूम के आधार पर लीडिंग डायमंड प्रोड्यूसिंग रीजन में बदलना चाहती थी, लेकिन परियोजना को डिफरेंट टाइप्स के इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का सामना करना पड़ा। परमिशन मिलने में देरी हुई और परियोजना ठप हो गई। मई 2017 में पर्यावरण मंत्रालय के अंतिम फैसले से पहले ही रियो टिंटो ने यहाँ काम करने से इनकार कर दिया था। बताया जाता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने को लेकर रियो टिंटो ऑस्ट्रेलिया में ही ब्लैक लिस्टेड है। आइए जानते हैं कि रियो टिंटो कंपनी को एक नज़र में यह ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या कारनामे की है और इसके बारे में आप खुद गूगल या विकिपीडिया पर पढ़ सकते हैं। बात मई 2020 की है। ब्रॉकमैन फोर माइन का विस्तार करने के लिए रियो टिंटो कंपनी ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के जुकान गॉर्ज में एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी पवित्र स्थल को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 46,000 वर्षों की निरंतर मानव सभ्यता के प्रमाण थे और इसे ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र अंतर्देशीय प्रागैतिहासिक स्थल माना जाता था। कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी हमारी भीमबेटका या एलोरा की गुफाएं, जो प्राचीन काल के मानव की कलाकृतियों को दर्शाती है, को डेवलपमेंट के नाम पर तहस नहस कर दे तो कैसा लगेगा? ऑस्ट्रेलिया के लोगों का दर्द हम इस बात से महसूस कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यह मामला कोर्ट और फिर संसद तक गया तो रियो टिंटो कंपनी ने अपनी गलती मानते हुए सॉरी कह दिया। अब कंपनी के सॉरी बोलने से ऑस्ट्रेलिया की हेरिटेज साइट का नुकसान तो ठीक होने वाला नहीं है। रियो टिंटो कंपनी ने भारत में 2002 से 2017 तक कार्य किया और 2017 में कंपनी भारत से अपना काम बंद कर कहती है कि यहाँ उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा है और वो अपना काम बंद कर रही है। 15 सालों में कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया या नुकसान में काम किया ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो प्रमाणिक है हम बात सिर्फ उसी की कर सकते हैं। नेट पर रिसर्च के दौरान मुझे जो जानकारी मिली, मैं चाहता हूं कि इसके बारे में आप खुद गूगल पर सर्च कीजिए। वर्ष 2006 में एक कंपनी बनी थी फायर स्टार डायमंड, जो वर्ष 2017 में बंद हो गई और इस कंपनी का संबंध रियो टिंटो की सिस्टर फर्म कंपनी अर्गाइल पिंक डायमंड से था और रियो टिंटो भी वर्ष 2017 में अपना काम समेटकर बंदर डायमंड माइंस प्रोजेक्ट से बाहर निकल गई। आप नेट पर देखें कि फायर स्टार डायमंड कंपनी का डायरेक्टर कौन था और दोनों कंपनियों का एक साथ काम बंद होना क्या एक संयोग मात्र है? रियो टिंटो के प्रोजेक्ट छोड़ने के बाद एमपी गवर्नमेंट ने फिर से डायमंड माइनिंग के लिए बिड बुलवाई और दिसंबर 2019 में बोली कुमार मंगलम बिड़ला समूह की एसएल माइनिंग ने हासिल की। खदान में अनुमानतः 3.5 करोड़ कैरेट हीरे का भंडार है, जिसकी अनुमानित कीमत 55,000 करोड़ रुपये है। इस खदान से राज्य सरकार को करीब 23,000 करोड़ रुपये का राजस्व हिस्सेदारी
और रॉयल्टी के रूप में हासिल होगा। सरकार ने वर्ष 2007 में बहुराष्ट्रीय कंपनी रियो टिंटो को खदान का काम सौंपा था। उस वक्त प्रदेश सरकार ने शर्त रखी थी कि खदान से निकलने वाले हीरे निर्यात नहीं किए जा सकेंगे और उनका प्रसंस्करण मीन्स कटिंग और पॉलिश मध्य प्रदेश में ही करना होगा। ताज़ा नीलामी के दौरान भी सरकार उक्त शर्त रखना चाहती थी, लेकिन कंपनियों की अरुचि को देखते हुए अंतिम समय में शर्त को हटा दिया गया। प्रदेश सरकार ने जंगल में 62.64 हेक्टेयर जंगल को मार्क कर खदान बनाने के लिए दिए जाने का फैसला किया है, लेकिन एसएल माइनिंग कंपनी ने 382.13 हेक्टेयर का जंगल मांगा है, जो कि माइनिंग क्षेत्र से लगभग 3 गुना से अधिक है। कंपनी का तर्क है कि बाकी 205 हेक्टेयर ज़मीन का उपयोग खदानों से निकले मलबे को डंप करने में किया जाएगा। कंपनी इस प्रोजेक्ट में 2500 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रही है। वहीं रियो टिंटो का निवेश 2200 करोड़ रुपये का था। दिसंबर 2022 से पहले खनन शुरू होने की उम्मीद है। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खनन की योजना तैयार कर ली है, जो पहले चरण के फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए वन विभाग को भेजी जा रही है। कंपनी को खदान तक पानी ले जाने की मंजूरी मिल चुकी है और बिजली पहुंचाने पर भी काम चल रहा है। ये क्षेत्र सघन वन से घिरा हुआ है, साथ ही ये क्षेत्र जैव विविधता से भी परिपूर्ण है। मई 2017 में पेश की गई जियोलॉजी एंड माइनिंग मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी की रिपोर्ट में इस क्षेत्र में तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, मोर सहित कई वन्य प्राणियों के यहाँ मौजूद होने की बात कही गई थी। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में लुप्त हो रहे गिद्ध भी हैं। दिसंबर 2020 में प्रस्तुत की गई नई रिपोर्ट में डीएफओ और सीएफ छतरपुर ने यहाँ पर एक भी वन्य प्राणी के नहीं होने का दावा किया है। वहीं हीरे निकालने से इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं। वहीं यहाँ मौजूद वन्य प्राणियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। जंगल में करीब 40,000 पेड़ सागौन के हैं। इसके अलावा केम, पीपल, तेंदू, जामुन, बहेड़ा, अर्जुन जैसे औषधीय पेड़ भी हैं, जो हमारी वन संपदा है तथा हीरे से भी कहीं अधिक मूल्यवान है। और हमें बक्सवा के जंगल को भी बचाना है। हमें सरकार पर पूरा भरोसा है और साथ में यह उम्मीद भी करते हैं कि भविष्य में बक्सवा का विकास और पर्यावरण का संतुलन बनाने में सरकार बीच का उपाय ज़रूर निकालेगी। अगर विकास जरूरी है तो पर्यावरण भी ज़रूरी है। बक्सवा में खनन क्षेत्र के विकास के साथ जंगलों को भी बचाना ज़रूरी है।